आपके अपने YouTube चैनल RKS एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1 का 9 नंबर क्वेश्चन जो है बता रहा हूं, जिसमें आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि बढ़ते क्रम में सजाए। देखिए, ये संख्या को क्या कहता है, बढ़ते क्रम में सजाने के लिए। बढ़ते क्रम में सजाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले छोटी संख्या को लिखा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें हम ये देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए संख्या जो दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है 45,389, दूसरा संख्या दिया हुआ है 12,689, 33,333, 26,890 और 37,600। तो अब इसमें यह देखना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। तो देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या जो आपका है वो क्या है, 12 है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 12,689। उसके बाद 12,689 के बाद आपका है 26,890। उसके बाद तीसरा आपका हो जाएगा 26 के बाद 33, यानी हो जाएगा 33,333। उसके बाद आपका हो जाएगा 37,600 और उसके बाद हो जाएगा 45,389। यानी इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि संख्या में जो है बढ़ोतरी हो रही है। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। दूसरा 10 नंबर है कि घटते क्रम में सजाए। अब देखिए घटते क्रम में सजाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखते हैं, क्योंकि जब भी घटेंगे तो बड़ी से संख्या से नीचे की ओर जाएंगे। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लिखेंगे। बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या और घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या। तो अब देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सा है, तो यहाँ पे है 10,000, 16,000, 10,800, 10,500 और 14,300। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 16,000। नहीं, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 16,000 को। ठीक है, चलिए उसके बाद 16 के बाद क्या है, 14,000, क्या है 300, 14,300। उसके बाद क्या है 10,800, उसके बाद है 10,800, उसके बाद है 10,500, उसके बाद क्या है 10,000। ठीक है, यानी इस प्रकार से जो है हम इसको क्या किए, घटते क्रम में सजा दिए। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित को हिंदू अरबिक संख्यांकों में लिखे। यहाँ पे आपका कौन नंबर है, कहता है x भी 2i। तो x का मतलब हो गया 10, x का मतलब क्या हो गया 10, और भी 2i यानी हो गया कितना, 7। तो देखिए 10 और 7 क्या हो गया, 17। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि x LXIV, तो LX से क्या हो गया 60, LX से क्या हो गया 60 और IV से क्या हो गया 4, तो 60 4 कितना हो गया 64, यानी LXIV से क्या हो जाएगा 64। अब देखिए x से क्या हो गया 10 और IX से क्या हो गया 9, तो 10 और प्लस 9 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 19। अब देखिए L 2x है, तो L 2x है तो कितना हो गया 70 और IX से क्या हो गया, IX से हो गया 9, तो कितना हो जाएगा 79। आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि योगफल ज्ञात करें। देखिए कौन नंबर है, कहता है 6 6 12, अब 12 5 क्या हो गया 17, 17 का 7 बाकी 1, 7 1 8, 8 6 14, 14 1 15, 15 बाकी क्या हो गया 1। उसके बाद 5 4 9, 9 7 की क्या हो गया 16, बाकी वाला 1 17, 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, उसके बाद 4 2 6, 6 1 7। चलिए दूसरा देखिए, अब 7 7 हो गया 14, 14 6 कितना हो गया 20, 20 का हो गया 0 बाकी 2, 9 6 15, 15 7 कितना हो गया 22, 22 2 कितना हो गया 24 के 4 बाकी 2। उसके बाद 8 5 13, 13 9 कितना हो गया 22, 22 2 24 के 4 बाकी 2। उसके बाद 6 3 9 और 9 8 कितना हो गया 17, 17 2 कितना हो गया 19, बाकी कितना बच गया 1। उसके बाद 3 और 1 4, बाकी वाला 1 5। अब ये देखिए 9 2 कितना हो गया 11, 7 4 11, 11 6 कितना हो गया 17, 1 18, बाकी 1, 8 5 13, 1 14, बाकी 1, 8 1 9, 1 का
1 3 2 5 5 4 9। चलिए यहाँ पे अब देखिए कह रहा है 13 नंबर में कि अंतर बताए, यानी इसको घटाना है। क्या करना है? 8 में से 5 गया कितना होगा? यहाँ पे अब देखिए 6 है और 8 है, तो 6 में से 8 घटेगा नहीं, तो बगल वाला से क्या करेंगे? पैंचा लेंगे, 16 हो जाएगा। 16 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। यहाँ बच गया 1, फिर 1 में से 7 नहीं घटेगा, तो बगल वाला से पैंचा लेंगे, 11 हो जाएगा। 11 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद यहाँ बच गया कितना? 2। अब 2 में से 2 घट रहा है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 1 गया, कितना हो गया? 3। चलिए अब अगला देखिए, 2 में से 0 घटाएंगे, 2 ही न होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 है, नीचे 4 है, तो 1 में से 4 घटेगा नहीं, तो बगल वाला से पैसा ले लिए। 11 में से 4 गया, कितना हो गया? 7। यहाँ पे बच गया 1। अब 1 यहाँ पे बचा और नीचे है 3, घटेगा नहीं, तो देखिए बगल में 0 है, यहाँ भी बगल में 0 है, तो ये जो है इससे ये पैसा देगा इसको, ये पैसा देगा इसको, यानी ये 10 हो गया। फिर ये 10 इसको पैसा दिया, ये 0 को 10 हो गया, और यहाँ पे कितना बचा था? 1, तो ये इससे पैसा लिया, कितना हो गया? 11। 11 में से 3 गया, तो कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। अब यहाँ पे 9 ही ना बचा, 9 में से 6 गया 3, यहाँ भी कितना बचा? 9 ही बचा, क्योंकि ये पैसा इसको दे दिया था। चलिए 9 में से 6 गया, क्या हो गया? 3, और यहाँ पे ये पैसा इसको दे दिया था, तो यहाँ पे 3 ही बचा। 3 में से 1 गया, कितना हुआ? 2। अगला देखिए, अब यहाँ पे देखिए 0 है, तो 0 है तो क्या करना है? नीचे 5 है, ऊपर 0 है, तो ये क्या किया? इधर पैसा दिया इसको, ये इसको पैसा दिया, ये इसको पैसा दिया, ये इसको पैसा दिया, ये इसको पैसा दिया, और ये किसको दिया? इसको पैसा दिया, तो 10 हो गया। 10 में से कितना गया? 5, तो 5 बच गया। यहाँ बचा कितना? 9। यहाँ कितना बचा? 9। 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 9। 9 में से 4 गया, कितना बचा? 5, और यहाँ कितना बचा? 9। 9 में से 8 गया 1। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, मान ज्ञात करें। अब 14 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वह क्या है? मान ज्ञात करें। देखिए कौन नंबर में है आपको कि 4532 गुने 18, तो देखिए इसको क्या करेंगे आप? 4532 गुना क्या हो जाएगा? 18। 8 दूना 16, बाकी 1 8 या 24, 1 25, बाकी 2 8 5 40, 40 2 कितना हो जाएगा? 42, बाकी 4। उसके बाद 8 चौक 32, अब 32 4 कितना हो जाएगा? 36। देखिए 2 गुना 1 ये 2 हुआ, 3 गुना 1 3 करेंगे, 5 गुना 1 5, 4 गुना 1 4, इसको जोड़ देना है। 6 5 2 7, 3 2 5, 6 5 11, और 4 3 7 1 8। चलिए अगला देखिए, कहता है 2064 गुना कितना है? 35 है, तो 5 कितना हो जाएगा? 20, बाकी कितना बच गया? 2 6 5 30, 2 32, बाकी कितना? 3। अब देखिए 5 को 0 से गुना करेंगे, यानी किसी भी संख्या को जब 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है? 0 होता है, तो 0 हो गया, प्लस में पैसा वाला इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। अब 5 दूना क्या हो गया? 10, 4 तिया 12, बाकी 1 6 तिया 18, 18 1 19, फिर यहाँ पे 3 है और 0 है, किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, बाकी कितना था? 1 इसमें जुट गया, 3 दूना कितना हो गया? 6। अब देखिए 0 2 2 4 9, 3 कितना हो गया? 12। उसके बाद 1 है, बाकी बचा था 2 हो गया, और 6 कितना हो गया? 7। अब यहाँ पे देखिए गौ नंबर है 364 गुना 400, 3 अंक का है, किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे 0 ही होगा। समझ में आ रही है ना? चलिए अब देखिए यहाँ 4 चौक कितना होगा? 16, बाकी 1 6 चौक 24 से कितना होगा? 25, बाकी 2 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। जोड़ देना है इसको, 6 5 4 1, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब घ नंबर जो है आपका क्या कह रहा है? भाग कह रहा है। घ नंबर क्या कह रहा है? भाग। अब देखिए यहाँ पे 14 का घ नंबर कहता है कि 6210 अब भाग कितना कह रहा है? 18। अब देखिए 6210 अब भाग कितना है? 18 है। अब यहाँ पे क्या है? हमको 18 से पहला संख्या जो है आपका 6 है, दूसरा है 62, यानी कि दोनों मिला के कितना हो गया? 62 हो गया। अब इसमें भाग देंगे तो कितना बार हम लगाना है? देखिए पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 का 18 18 9 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, यानी 4 बार करते हैं तो 62 से ज्यादा हो जाता है, तो 62 से हमको कम लगाना है, तो 18 तिया कितना हो जाएगा? 54। देखिए 12 में से 4 गया, कितना हो गया? 8, इधर वाला क्या हो गया? कट गया। अब क्या हो जाएगा? 1 उतर गया। चलिए अब कितने बार हम लगाएंगे? 18 चौक 72, 18 चौक 72, 11 में से 2 गया 9, कट गया, 18 25 क्या हो जाएगा? 90, यानी इस प्रकार से ये क्या हो गया? कट गया। दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा आपका है
13,8 यानी 13,824। अब भाग कितना है 32। अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो संख्या में लगाते हैं तो लगता नहीं है, तो तीन संख्या तक में लगेगा। तो 32 चौक कितना हो जाएगा, 32 चौक 128। तो 8 में से 8 जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 में से 2 गया, 1 कट गया। चलिए अब यहाँ अगला संख्या क्या हो जाएगा, 2 उतर जाएगा। अब कितना बार हम लगाएंगे, 32 किया। अब देखिए 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 96 हो गया। 12 में से 6 गया 6, इधर वाला क्या हो गया, कट गया। अगला संख्या क्या है 4, 32 दूना क्या हो गया 64। देखिए ये भी क्या हो गया आपका, कट गया। अब अगला देखिए 80,900 कितना है 25। अब देखिए इसमें 65 कितना है 65, ठीक है ना। देखिए अब 65 दूना करते हैं तो 130 हो जाता है। तो कितना बार हम लगाएंगे, एक बार में 65। 10 में से 5 गया 5, इधर 7 में से 6 गया 1। अगला संख्या क्या उतर जाएगा 9। अब कितना बार हम लगाएंगे, 2 बार में 130। 9 उतर गया, 5 में से 3 गया 2, कट गया। अब अगला संख्या क्या उतरेगा 2। अब कितना बार हम लगाएंगे 65 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, बाकी 2 और 6 चौक 24, 24 25 कितना हो गया 260। चलिए घट जाएगा, 9 में से 6 गया 3, कट गया। अब अगला संख्या क्या है 5। अब कितना बार हम लगाएंगे 5 बार में, 5 बार हम लगाते हैं तो 5 25, बाकी बच गया 2 और 6 25 30 और 2 32, यानी ये क्या हो गया, कट गया। चलिए इस प्रकार से आपका जो है 14 नंबर क्वेश्चन हमने हल कर दिया।